Good morning, students. अर्थ रियल्म्स एंड एनवायरनमेंट चैप्टर 5th है आपका अर्थ रियल्म्स एंड एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या होता है? है यहाँ पे अर्थ इज़ वंडरफुल प्लैनेट। हमारा अर्थ एक बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही खूबसूरत प्लैनेट है। इट प्रोवाइड्स फॉर ऑल आवर नीड्स एंड सपोर्ट्स लाइफ इन कंट्रास्टिंग सिचुएशन। हमारी लाइफ में कैसी भी सिचुएशंस हो, इस यहाँ पे हमें हर चीज़ की सपोर्ट से द होल अर्थ सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स विच वी कैन कॉल द अर्थ स्पेयर्स और रियल्म्स ऑफ द अर्थ। अर्थ जो है, पूरे अर्थ को जो अर्थ सिस्टम है उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है और ये 4 पार्ट को ही स्पेयर्स ऑफ द अर्थ या रियल्म्स ऑफ द अर्थ कहा जाते हैं, जिसको घटक कहा जाता है। रियल्म्स अर्थात घटक। सो दीज आर लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। अगर आपको क्वेश्चन अराइज होता है विच आर द रियल्म्स ऑफ द अर्थ या स्पेस ऑफ द अर्थ, तो आप बोलेंगे लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। सो जो आपका एटमॉस्फेयर होता है उसको एयर कहा जाता है, हाइड्रोस्फीयर जो है उसको वाटर कहा जाता है, लिथोस्फीयर है उसको लैंड कहा जाता है। नाउ एंड बायोस्फीयर जो आपका ये पूरा इन्वायरमेंट है, इन सारी चीज़ों से मिला जुला बायोस्फीयर। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ आवर लिथोस्फीयर। आप पिक्चर्स देख रहे हैं रियल्म्स ऑफ द अर्थ, तो इसमें आप देख रहे हैं कि बायोस्फीयर से रिलेटेड एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर है। द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अर्थ को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। द इनर मोस्ट पार्ट इज़ कॉल्ड कोर। जो इनर मोस्ट पार्ट होता है अर्थ का, सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है, उसे कोर कहा जाता है। उसे क्या है? उसे कोर कहा जाता है। और जो मिडल पार्ट है उसको मेंटल कहा जाता है। एंड जो सबसे आउटर, सबसे बाहरी पार्ट है उसको क्रस्ट कहा जाता है। लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ द क्रस्ट एंड द थिन अपर लेयर ऑफ द मेटल। जो लिथोस्फीयर होता है वो आपको क्रस्ट एंड अपर लेयर ऑफ मेटल को इंक्लूड करता है। द लिथोस्फीयर इज सॉलिड इन नेचर विद थिकनेस वेरिंग फ्रॉम 10 किलोमीटर एंड some oceanic areas to 300 kilometer continental areas. The lithosphere is uneven, containing various kind of geological features like plains, mountains and desert. It is the layer on which we live. ये वो लेयर जिस ज़मीन पर हम रहते हैं वही आपका लिथोस्फीयर है। तो लिथोस्फीयर में जो आपका कंटेंट है, तो पृथ्वी का मेटल और अपर मोस्ट पार्ट क्रस्ट भी आ जाता है, प्लस सी लेवल तक जो 300 किलोमीटर सी लेवल है वो भी आ जाता है, प्लस जो कॉन्टिनेंटल पार्ट है, जो कॉन्टिनेंट है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं, जैसे प्लेन्स, माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स। इट इज़ अ लेयर ऑन विच वी लिव। The lithosphere is always constant motion and it stands on tectonic plates. This movement of the tectonic plates is responsible for geological phenomena such as earthquakes and volcanic eruption. जो हमारे अर्थ पे अर्थक्वेक्स आते हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस आते हैं, ये इन्हीं जियोलॉजिकल रीजन्स के वजह से ही आते हैं। Our Earth around 500 volcanoes. It is amazing to note that 80% of the Earth's surface is made of volcanic soil. आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि आवर अर्थ अराउंड 500 वॉल्केनो, हमारे वॉल्केनिक उसमें लावा निकलता है, उससे बने हुआ है। एटमॉस्फेयर, इट इज़ द लेयर वेयर द वेरियस गैसेस विच आर एसेंशियल फॉर लाइफ एग्जिस्ट। एटमॉस्फेयर होता है कि जो हमारी लाइफ में पॉसिबल हो, हमारी लाइफ अच्छे से एसेंशियली चल सके, तो जो गैसेस रिक्वायरमेंट है वो इसमें इंक्लूड होते हैं। और एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट लाइफ ऑन द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ऑफ द सन बाय अब्जॉर्बिंग देम। हमारे एटमॉस्फेयर में जो अल्ट्रा वायलेट रेज आती है सूर्य की किरणों से,
उसको जो रेडिएशन निकलता है उसको एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि हमें काफ़ी सेफ्टी मिलती है। इट कीप्स द अर्थ वार्म बाय रिटेनिंग द सन हीट एंड सेव द एक्सट्रीम वेरिएशंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर। डे एंड नाइट टेम्परेचर में जो चेंजेस आते हैं, जो कोल्डनेस है, जो हॉटनेस, ये सारी चीज़ें एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है। आवर एटमॉस्फेयर इज़ कम्पोज ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ गैसेस। हमारा एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं। जैसे आप एक पिक्चर देख रहे हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 78% नाइट्रोजन है, 28% ऑक्सीजन है और अदर गैसेज जिसमें एर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज 1% है। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ गैसेस किसका है? नाइट्रोजन का, देयर आफ्टर ऑक्सीजन का। There are some other gases and dust particles present in the atmosphere, but their quantity is very small. डस्ट पार्टिकल जो धूल के कण होते हैं, अदर गैसेस होते हैं, उनका जो क्वांटिटी लेवल है बहुत कम है। अर्लियर ऑक्सीजन वॉज एब्सेंट फ्रॉम एटमॉस्फेयर। शुरू में हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन एब्सेंट थी। इन द प्रेजेंट कंपोजिशन टू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में डियर स्टूडेंट्स जब कुछ वायरसेस आए, कुछ इंसेक्ट्स आए एंड कुछ बैक्टीरियाज आए, तो उन्होंने क्या किया कि कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व किया और फ्री किया ऑक्सीजन। नाउ देयर आर 5 लेयर्स इन आवर एटमॉस्फेयर विच आर एज फॉलो। हमारे एटमॉस्फेयर में 5 लेवल्स हैं, जो कि टेरोस्फियर, जिसको हिंदी में क्षोभ मंडल भी कहते हैं, जो कि हमारे लैंड से 0 to 17 किलोमीटर तक है। दिस लेयर लाइज क्लोजेस्ट टू अर्थ सरफेस। इट इज़ द वार्मेस्ट एंड कंटेन्स 80% मास ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ये सबसे अर्थ से सबसे नीचे का लेयर है टेरोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल, जो कि 17 किलोमीटर ऊपर से 50 किलोमीटर ऊपर तक है। It contains ozone layer which save us ultraviolet radiation of sun. Aeroplanes fly in this zone. जो एरोप्लेन उड़ता है इसी जोन में उड़ता है, स्ट्रेटोस्फियर में। एंड ओजोन लेयर जो पाई जाती है, जो ओजोन लेयर आती है, जो अल्ट्रावायलेट रेज से हमें सेफ्टी करती है, वो भी यहीं पे मिलती है। मेसोस्फियर, जिसको मध्य मंडल कहा जाता है, जो कि 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर तक अबो है। लेयर वेयर मोस्ट मेट्रोज बर्न वाइल एंटरिंग आवर एटमॉस्फियर। मेट्रोज मतलब अ स्मॉल बॉडी ऑफ मैटर दैट एंटर्स फ्रॉम आउटर स्पेस इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर एज अ स्ट्रिक और लाइटिंग। जो बिजली होती है, कड़कना, सारी चीज़ें जो होती हैं। थर्मोस्फियर आयन मंडल 85 to 619 किलोमीटर। इट इज़ अ हॉटेस्ट लेयर, सबसे हॉटेस्ट लेयर है और यहाँ का टेम्परेचर जो है डे जैसे जाते हैं अप एंड अबो तो इसकी किलोमीटर्स भी बढ़ रही है। एक्सोस्फियर बिटवीन 1000 to 10,000 किलोमीटर। वेदर एंड सैटेलाइट ऑर्बिट इन दिस एक्सोस्फियर में ही वेदर, सैटेलाइट्स, ऑर्बिट सारी चीज़ें पाई जाती है। आयनोस्फियर बाकी 10,000 किलोमीटर के ऊपर से जो है सब आयनोस्फियर। इट हैज़ आयन चार्जेस फॉर्मिंग इनसाइड। रेडियो वेव्स ट्रेवल इन दिस है। जो रेडियो वेव होते हैं, रेडियो वेव यहाँ पे ट्रेवल करते हैं। अब हम देखेंगे हाइड्रोस्फियर। हाइड्रोस्फीयर का सेकंड नाम है वाटर। तो आप समझ गए हैं कि वाटर तो हमारे अर्थ पे कितना है। इट इज़ द टोटल मास ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ इन ऑल 3 फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। हमारे अर्थ पे वाटर 3 फॉर्म्स में है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म में है। सॉलिड दैट मीन्स आइस, लिक्विड मतलब जो वाटर है, और गैसेज वेपोरेशन। It covers 71% of the Earth's total surface in the form of oceans, sea, rivers and other water bodies in liquid form. लिक्विड फॉर्म में जो 71% वाटर है वो ओशियंस में है, सीज में है, रिवर में है, इन सारी चीज़ें में। इट इज़ प्रेजेंट इन ह्यूज क्वांटिटी ऑफ द पोल्स इन सॉलिड आइस फॉर्म। इट इज़ ऑल्सो constitutes roughly 1% of the atmosphere water vapor. The first life forms are believed to be involved in water. Every life form of earth is directly indirectly depend on the hydrosphere.
ऐसा माना जाता है कि अगर पहले जीव की उत्पत्ति कहीं हुई थी तो पानी में ही हुई थी, वाटर में हुई थी, और डायरेक्टली हम लोग टोटली डिपेंड हैं वाटर पे। वी कांट सर्वाइव अर्थ, वेदर पैटर्न्स, क्लाइमेट, रेनफॉल, ये भी सब ज़रूरी है हाइड्रोस्फीयर के लिए। अगर रेनफॉल नहीं होते हैं तो स्कैरसिटी ऑफ वाटर हो जाएगा। इट कंटिन्यूसली कीप्स मॉडिफाइंग द अर्थ लैंडस्केप बाय वेदरिंग एंड इरोजन एक्टिविटीज़। द अमाउंट ऑफ वाटर present on earth is believed to be constant since formation. Most of the water present of earth is salt water in the ocean. Oceans में जितने भी water हैं they are salty water and they are not useful for human beings for the purpose of drinking, making food, washing clothes etc. तो जो हमारे पर्सनल यूज़ के वर्क से ये सॉल्टी वाटर से पॉसिबल नहीं है। बायोस्फीयर इज कंसिस्ट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स ऑन आवर प्लैनेट। हमारे प्लैनेट पे जितने भी लिविंग थिंग्स है सबको इंक्लूड कर लिया जाए तो बायोस्फीयर। फ्रॉम माइक्रोऑर्गेनिज्म टू द गेंट वेल, ऑल लिविंग थिंग्स आर पार्ट ऑफ बायोस्फीयर। दिस इज द लाइफ स्फीयर विच इंटरैक्ट्स विथ ऑल अदर स्फीयर्स एंड डिपेंड्स ऑन देम फॉर सर्वाइवल। हमारे अर्थ पे क्या होता है कि एक फूड साइकिल होता है, एक पर्सन दूसरे पे मतलब एक एनिमल दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होता है। द लाइफ फॉर्म इन एरिया फॉर्म अ इकोलॉजिकल कम्युनिटी बेस्ड ऑन फिजिकल सराउंडिंग रिएक्टिंग विथ एनी चेंजेस इन एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। अगर एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर में कोई चेंजेस होता है तो बट ऑब्वियस आपके बायोस्फीयर में भी चेंजेस होना पॉसिबल है। It is a remarkable part of Earth system as accurately nothing is known about its diversity till date. Scientists believe that between 3 million to 30 million species might exist on the Earth, but we have been able to identify only 1.6 million. 3 मिलियन टू 30 मिलियन स्पाइसेस जीव जंतु, स्पाइसेस मतलब जीव जंतु पाए जाते हैं द अर्थ, बट वी हैव बीन एबल टू, लेकिन हम लोगों ने अभी तक उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। आज तक अभी तक जो हमने उनको आइडेंटिफाई किया ओनली 1.6 मिलियन स्पीसीज टिल डेट। आज के डेट तक हमने ओनली 1.6 मिलियन ही स्पाइसीज को कर पाए हैं। Biosphere exists in very narrow zone on the earth as it is limited by climatic condition, pressure, temperature and light. Biosphere जो है उसका नैरो जोन, अर्थ इज लिमिटेड बाय क्लाइमेट कंडीशन। क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है आपकी, एयर प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, लाइट क्या है। इट वुड बी एक्सटेंड फ्रॉम डेप्थ इन सी टिल विल वे सनलाइट पेनिट्रेट्स टू स्नो लाइन इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल माउंटेन रेंजेस। नाउ आगे देखते हैं हम लोग। ऑल दोज बायोस्फीयर इज स्मॉलर देन ऑल द अदर स्पेयर्स ऑफ द अर्थ। It has been instrumental in bringing changes to other sphere. The present atmosphere, for example, it is result of chemical activities carried out by living beings. All the fusel fuel in the lithosphere is formed by the decomposition of dead organism. आज जो हमारे पास फ्यूजल फ्यूल है, जो पेट्रोलियम चीज़ें हमारे पास पाई जाती हैं, वो सारी डेथ ऑर्गेनिज्म के डिकम्पोजिशन के वजह से ही मिलती हैं। और प्लैनेट अर्थ इज़ हैज़ द मोस्ट डाइवर्स कंडीशन फॉर सपोर्टिंग लाइफ इन मिलियन फॉर्म्स। हमारी जो अर्थ है, प्लैनेट है, ये बहुत ही एकदम डिपेंडेबल है, बहुत ही यूनिक है। इन्वायरमेंट इज़ द नॉट स्टैटिक। नॉट स्टैटिक मतलब यहाँ पे दिया है कि लैकिंग एनी काइंड ऑफ मूवमेंट और चेंजेस। इट इज़ वेरी डायनामिक। इट No, says that the most unique things about our environment is not static, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता, ऐसा है नहीं। इट इज़ वेरी डायनामिक। इट कंसिस्ट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग एनिमल्स। हमारे अर्थ पे लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों टाइप्स के एलिमेंट्स हैं। इन्वायरमेंट वर्क्स इन अ स्ट्रॉन्ग इंटरडिपेंडेंस विथ ऑल द एलिमेंट्स। और इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स द बेसिक नीड्स लाइक फूड, एयर, वाटर, शेल्टर एंड सूटेबल टेम्परेचर। हमारा जो इन्वायरमेंट है हमें प्रोवाइड करता है फूड,
एयर, वाटर, शेल्टर एंड सूटेबल टेम्परेचर, ऐसा सूटेबल टेम्परेचर कि वहाँ पे हम लोग आराम से रह सके। ए ड्यू टू ह्यूमन विच द वे ऑफ कटिंग द फॉरेस्ट एंड पोल्यूटिंग रिवर्स, हमने पूरी तरह से इन सब चीज़ों को डिस्टर्ब कर दिया है। सो जिसको कहा जाता है पॉल्यूशन। देन लिथोस्फीयर इज द आउटर क्रस्ट ऑफ द अर्थ इन विच ऑल लिविंग बींग्स सर्वाइव, ऑल लिविंग बींग्स जो सर्वाइव करते हैं वो लिथोस्फीयर में। द एटमॉस्फेयर इज अ गैसेस लेयर कवरिंग, द एटमॉस्फेयर एक गैसेस लेयर है जो पूरा कवर करता है। द हाइड्रोस्फीयर इज द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, हाइड्रोस्फीयर वो है जो कि टोटल अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो पूरा हाइड्रोस्फीयर है। द बायोस्फीयर कंप्राइज ऑल लिविंग बींग्स ऑन अर्थ, जितने भी लिविंग थिंग्स है वो सारे चीज़ें बायोस्फीयर में आ जाते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। विच गैस इज हाइएस्ट इन द वॉल्यूम इन आवर एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एक्सोस्फीयर, राइट। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, सबसे बाहर का। What makes the earth unique planet? Atmosphere make the unique planet to the earth. Where is ozone layer present? Stratosphere, स्ट्रेटोस्फीयर जोन में हमें क्या मिलता है? ओजोन लेयर मिलता है। नाउ what else our environment today? Pollution, global warming, all the things. Metros are not able to reach the earth's surface. Meteorites are able to bear the friction of atmosphere and reach of Earth's surface. Environmental imbalance cause abrupt climatic changes. Core is the innermost part of the Earth. Fill in the blanks. Ozone layer protect us from ultraviolet rays. Our environment is very dynamic. Atmosphere is made up to discover 1.6 million species till date. नाउ डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने समझ गए होंगे अभी तक कि हमारे एटमॉस्फेयर में जितनी भी सारी चीज़ें या जो हमारे अर्थ पे सारी चीज़ें हैं और रिलेटेड विथ आवर इन्वायरमेंट। थैंक यू।